इस समय मार्केट में वास्तु से संबंधित तरह तरह की चीज़ें बिक रही है। इसमें मूर्तियां हैं कई प्रकार के, कुछ क्रिस्टल के सामान हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ पौधे हैं, अन्य कई तरह की चीज़ें हैं जो वास्तु के नाम पर बिकते हैं और लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने धड़ल्ले से इन सामानों को खरीदते हैं और अपने घर में ले आते हैं। कौन सी वस्तुएं किस दिशा में रखनी है, किस स्थान पर रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। यदि गलत दिशा में, गलत स्थान पर गलत चीज़ों को आप रख देते हैं तो इसका बड़ा नुकसान होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे मार्केट में उपलब्ध वास्तु से संबंधित जो बहुत तरह तरह की चीज़ें बिकती है, इसके संबंध में बात करते हैं। हम सबसे पहले मार्केट में तरह तरह के क्रिस्टल फॉर्म में बिकने वाले स्टोन के संबंध में। अक्सर हमने देखा है जब हम कंसल्टेशन के लिए या किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, उनके ऑफिस में, उनके शॉप में, उनके घर में ये क्रिस्टल बॉल रंग बिरंगे रखे रहते हैं। कोई बहुत सारा ब्लू बल्ब को खरीद के रखा है, ये टंबल स्टोन कहलाते हैं। कोई बहुत सारा रेड रखा है, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी ने ग्रीन स्टोन के बहुत सारे अपने ड्राइंग रूम में सजा रखा है। क्या आप जानते हैं कि ये बॉल कितना इफेक्टिव है? गलत दिशा में यदि ये आपने बॉल रखा है तो इसके कितने नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। मान लिया जाए ये ब्लू कलर का बॉल आपको बहुत पसंद है, टंबल स्टोन बहुत पसंद है, आपने 2-4 किलो बाज़ार से ख़रीद लिया और अपने घर में सजा के रख लिया और आपने गलती से इसे इस क्षेत्र में रख लिया। आपका घर का जो ये क्षेत्र है, पूर्व और दक्षिण के बीच ये जो क्षेत्र है, जिसे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ कहते हैं, इस क्षेत्र में ब्लू टंबल स्टोन आपने सजावट के तौर पर यदि रखा है तो इतना तो तय है कि वो आर्थिक रूप से आपको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। किसी ने ग्रीन रखा है, ग्रीन को उसने पश्चिमी क्षेत्र में सजा कर रखा है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान का कारक हो सकता है। रेड टंबल स्टोन आपने खरीद लिए, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, सजावट के लिए आपने उसे उत्तर में सजा कर रखा है। ये आपके लाइफ में मिलने वाले अपॉर्चुनिटी को बंद कर सकता है। यदि नॉर्थ में आपने रेड टंबल स्टोन का प्रयोग किया है तो केवल सजावट के रूप में या सुनी सुनाई बातों पर जाकर कुछ भी मार्केट से अनावश्यक रूप से हमें नहीं खरीदना चाहिए। जहां जिसकी आवश्यकता है वहां उसे रखा जाता है। ब्लू टंबल स्टोन आपको सजावट के लिए रखना है तो आपको नॉर्थ दिशा का प्रयोग करना चाहिए। रेड टंबल स्टोन सजाना है तो आप दक्षिण दिशा या साउथ ईस्ट का दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे सजावट के रूप में या ट्रीटमेंट के रूप में किसी ने बताया है तो विशेष दिशा में वो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जब यही स्टोन गलत दिशा में स्थापित कर देते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के पेंटिंग्स उपलब्ध हैं। कोई कहता है कि हंसों का जोड़ा लगा लो, बत्तख का जोड़ा लगा लो, कई प्रकार के पेंटिंग्स, उगते हुए सूर्य को लगा लो, दौड़ते हुए घोड़ों को लगा लो। परंतु आप जानते हैं कि गलत स्थान पर गलत तरीके से लगे हुए पेंटिंग लाभ के जगह बड़ा नुकसान का कारक हो सकता है। किसी ने कहा कि आपने हंसों का जोड़ा लगा लो, अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक बड़ा सा पेंटिंग मार्केट से खरीदा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हंस हैं उसमें, और एक बड़ा सा वाटर का झील है, बड़ा सा, बहुत सारा जल है, बड़ा सा पेंटिंग है। आपने खरीद लिया और उसे किसी ने कहा कि शयन कक्ष में लगा दो, और आपका शयन कक्ष मान लिया जाए दक्षिण दिशा में है या इस दिशा में है, साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण दिशा में, कहीं भी है, और उसे शयन कक्ष में आपने दक्षिण की ओर लगा दिया। दिखता तो बहुत अच्छा है, हंस का जोड़ा लगाना भी चाहिए, परंतु दक्षिण दिशा में जो आपने हंस के जोड़े को लगा दिया और यदि उसने आपने उसे डिस्पोजल वाले जोन पर इस साउथ वेस्ट में लगा दिया तो वो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं देगा। वो आपके प्रेम संबंध को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और तो और आपने इस क्षेत्र में कहीं भी लगा दिया
ये हंसों के जोड़े को, और उसके जो बड़ा सा झील में बहुत सारे जल हैं, वो वाली पिक्चर, बड़ा पिक्चर। तो ये जो बड़ा पिक्चर है ये आपके कैश और लिक्विडिटी से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देगा। आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में कैश की समस्या उत्पन्न कर देगा यदि ये हंस का जोड़ा गलत स्थान पर आप लगा देते हैं। बड़े झील में हंस का जोड़ा है तो उसे नॉर्थ साइड में लगाएं, ईस्ट साइड में लगा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसी के कहने पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अजीबोगरीब टाइप के पेंटिंग्स ले आते हैं खरीद के, युद्ध वाले पेंटिंग्स, महाभारत के युद्ध हैं, तलवारबाजी के, लड़ाई के, इस प्रकार की पेंटिंग तो घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आज ही निकाल फेंकें। जिसके विषय में पता नहीं है अनावश्यक रूप से ऐसे पेंटिंग को अपने घर में बिल्कुल ना रखें। एकांत में बैठा उदासी वाला, अक्सर लोग ऐसी पेंटिंग खरीद के ले आते हैं कि कोई उदास सा बैठा है, चुपचाप बैठा है। क्या आपको पता है यदि ये उदास वाला पेंटिंग आपने गलती से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में लगा दिया तो आपके घर की खुशियां को ये छीन सकता है, आपकी प्रसन्नता पर ये ग्रहण लगा सकता है। इसलिए ऐसे पेंटिंग्स को लगाने से हमें बचना चाहिए। आपने भी यदि ऐसे पेंटिंग्स को लाया है तो उसे घर से बाहर करें। और मार्केट में जो उपलब्ध है वास्तु के नाम पर नज़र दोष से बचाने वाले कुछ इक्विपमेंट्स हमने देखा है बिकते हैं। लोग घर के बाहर में बहुत ही अच्छे तरीके से टांग के रखते हैं। ये ब्लैक मुखौटे, राक्षस नुमा मुखौटे घर के बाहर टांगते हैं कि नज़र नहीं लगेगा। कुछ लोग झाड़ू टांग देते हैं, कुछ लोग चप्पल टांग देते हैं। बिल्कुल अनुचित है ये कि घर के बाहर झाड़ू टांगना, चप्पल टांगना और अजीबोगरीब आकृति वाले इन मुखौटों को टांगना। यदि आपको नज़र दोष से बचना है आप घर में एक ध्वजा लगा लें, हनुमान जी का ध्वजा लगा लें, श्री राम का ध्वजा लगा लें, बहुत ही अच्छा है। घर में बड़ा सा ओम लिख दें, बड़ा बड़ा स्वास्तिक घर के बाहर बना दें, त्रिशूल बना दें, शंख का चिन्ह बना दें। बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी सनातन में जो पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है और निगेटिव प्रभाव को बाहर निकाल देती है। इन सब चीज़ों के रहते हुए लोग झाड़ू टांग देते हैं, टूटे हुए चप्पल जूते टांग देते हैं, अजीबोगरीब मुखौटे टांग देते हैं। तो इन सब चीज़ों से करने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा है कि अब मार्केट में कई तरह की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, क्रिस्टल फॉर्म में है, कुछ मेटल के उपलब्ध हैं। लोग कछुए रख रहे हैं बिना सोचे समझे। घर में बड़ा सा कछुआ ले आया, सुंदर लगता है, कहीं भी लगा दिया। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि कछुए को हम कहीं भी किसी भी रूप में नहीं रख सकते हैं। कछुए को यदि आपने नॉर्थ दिशा में लगा दिया, मान लिया जाए आपने लाया और नॉर्थ में लगा दिया। कछुआ क्या है? स्लो ग्रोइंग, स्लो धीरे धीरे होता है। और नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आपके अपॉर्चुनिटी को स्लो कर सकता है, वो धीमा कर सकता है। इस क्षेत्र में लगा दिया, अग्नि वाले क्षेत्र में, कैश और लिक्विडिटी के फ्लो को कम कर सकता है ये कछुआ। तो काफ़ी सोच समझकर आपको इस प्रकार की सजावट वाली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लाफिंग बुद्धा मिलता है, लोग हमने देखा है अक्सर लोग बिना सोचे समझे ये बुद्धा का मूर्ति लेते आते हैं, घर में रख लेते हैं, गलत स्थान पर स्थापित कर देते हैं। इस स्थान पर यदि स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छी ऊर्जा का संचार करेगा, घर में खुशियाँ लाएगा, प्रसन्नता लाएगा। आप यदि गलत स्थान पे उसे दे देते हैं, साउथ वेस्ट में आपने लगा दिया, नकारात्मक प्रभाव का वृद्धि कर देगा, घर से प्रसन्नता और खुशियाँ छीन सकता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने लगा दिया, यहाँ भी निगेटिव रिजल्ट देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा दिया, अनावश्यक रूप से कलह का कारक बन सकता है। तो किसी भी मूर्ति को लगाने से पहले या किसी भी वास्तु के उपाय करने से पहले प्रॉपर अच्छी तरीके से विचार करने के बाद ही आपको ये कछुए या फिर ये मेटल के किसी भी तरह, क्रिस्टल बल्ब, बहुत तरह की चीज़ें उपलब्ध है।
लोग फिश वाले एक्वेरियम भी लगा रहे हैं घर में कि वास्तु के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, मछली घर रहना चाहिए। परंतु यदि यही मछली घर आप गलत स्थान पर स्थापित कर देते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने के मिलेंगे। मछली घर को दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाता है। कहीं भी दक्षिणी क्षेत्र में यदि आप स्थापित कर देते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सोच समझकर और ये जानकर हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब आइए लास्ट में हम एक चीज़ और, ये तो थे कि अनावश्यक वास्तु की चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध है हमें यूं ही खरीदना नहीं चाहिए। यदि आपने बेकार में कुछ चीज़ों को खरीद रखा है या तो सही स्थान पर उसे स्थापित करें या फिर उसे घर से बाहर निकाल फेंकें। बाहर निकालने की बात में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में कबाड़, कुछ लोगों की ये बहुत तरह के लोग हैं जो घर में कबाड़ जमा करके रखते हैं, टूटे फूटे सामान रखते हैं। उसमें कुछ उपयोगी सामान भी होते हैं, लेकिन अनुपयोगी सामान जो वर्षों से पड़ा है, जो कभी भविष्य में काम में नहीं आने वाला है, ऐसे कबाड़ को गलत पोजीशन पर यदि आप रखते हैं जमा करके तो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव मिलता है। इस क्षेत्र में कहीं भी कबाड़ जमा करते हैं नॉर्थ में तो इसके बहुत ही गलत रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको लाइफ में मिलने वाले मौके को ब्लॉक कर सकता है, कैश के फ्लो को रोक सकता है, आपको अस्वस्थ कर सकता है यदि आप इस क्षेत्र में कबाड़ खाना बना देते हैं। इस क्षेत्र में कबाड़ खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे लाइफ में क्या करना है। कबाड़ रखने के केवल 2 ही स्थान घर में अच्छे माने जाते हैं, इस क्षेत्र में कबाड़ रखें या फिर पश्चिमी क्षेत्र में कबाड़ रखें। सबसे अच्छा है कि अनावश्यक वस्तु घर में ना रखें, जो काम के नहीं है उसे बाहर करें। तो आज के अंक में हमने जाना कि वास्तु से संबंधित जो चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, जिसे हम बिना सोचे समझे घर में लाते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य चीज़ों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।